पीवीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग देखिए क्वेश्चन पेपर का समाधान करेंगे। जैसे कि 2023 में ज्योग्राफी दिया गया है, इसका देखिए सारे शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग आज समाधान करेंगे। देखिए जैसे जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह का असमतल हटकर पूर्ण समतल या लगभग समतल में बदल जाता है, अनाच्छादित, इसमें लगा दीजिएगा टिक, तो हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद देखिए है, जिस प्रक्रिया की सहायता से रेगिस्तान का बालू वायु द्वारा उड़कर दूर चले जाते हैं, अब ये लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है देखिए, समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब होती है, तो ये देखिए 0.1302 मिलीबार होता है। देखिए उसके बाद है कि भूमध्य रेखा जलवायु अंचल में वर्षा होती है, तो पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, तो लगा दीजिएगा। एनिलोन का प्रभाव देखा जाता है, देखिए प्रशांत महासागर में देखा जाता है। किसी एक स्थान, क्या है, किसी एक स्थान पर दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का अंतर होता है, तो वो देखिए 12 घंटा 26 मिनट होता है, 12 घंटा, ये लिख दीजिएगा। निम्न में से विषक पदार्थ है, देखिए विषक पदार्थ है तो पारा हो जाएगा। उसका देखिए वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या है, देखिए तो कुल राज्यों की संख्या 28 है। उसका भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख का पठार है, तो इसमें लगा दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद देखिए यहाँ है, गंगा नदी के साथ यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थान पर स्थित है, तो इलाहाबाद में होता है। पश्चिम विक्षोभ के कारण जिस अंचल में वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर में होती है। भारत में वह राज्य जिसका कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है, कर्नाटका है। देखिए उसका भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी उद्योग का लॉ कारखाना है, टाटा एंड आयरन स्टील प्लांट, इसमें लगा दीजिएगा। उसका देखिए 74/M7 मानचित्र की सूचकांक है, तो ये हो जाएगा, तो इसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सही और गलत, सही और गलत में इस प्रकार करेंगे। ध्रुवीय अंचल में हिमरेखा की ऊंचाई 0 होती है, तो सही है, तो 2 लगा दीजिएगा। अटलांटिक का अंचल में ओजोन का दिखा, ये भी तो 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। फ्रांस से होकर बहने वाली गर्म वायु को चिनको कहते हैं, तो फॉल्स, ये आप लिख दीजिएगा। सूर्य, यहाँ देखिए है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष परस्पर समकोण पर स्थित होती है, तो सजीगी होते हैं, तो ये भी ट्रू है, तो ट्रू में कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूषित वायु को गीले ब्रूस की सहायता से शुद्ध किया जाता है, तो ट्रू, तो इसमें ट्रू लिख दीजिएगा। उसके बाद भारत में वर्षा के जल संरक्षण में केरल का प्रथम स्थान है, तो फॉल्स। मानचित्र की व्याख्या के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो ये ट्रू है, तो ट्रू लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, कीप के आकार की चौड़ी नदी के मुहाने को कहते हैं। देखिए ये जो चौड़ी मुहाने होता है, इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं, खाड़ी, खाड़ी लिख दीजिएगा, या सुन चौड़ी, खाड़ी, खाड़ी या एसन चौड़ी कहते हैं। उसके बाद देखिए है कि सहारा में बालू द्वारा गठित मरुस्थल के नाम है, बालू द्वारा गठित है, तो इसका हो जाएगा अर्ग, गोपर रिफ, अर्ग। उसका देखिए, वायु का वेग यंत्र की सहायता से मापा जाता है, वायु का वेग जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है, तो यहां पे लिख दीजिएगा एनीमोमीटर। उसका देखिए, धारा की सतह से प्रवाहित होता है, धारा की सतह से जो प्रवाहित होता है उसको गरम होता है, तो यहां पे गरम लिख दीजिएगा, गरम। मालाबार तटीय मैदान में लागुर को स्थानीय भाषा में कहते हैं, लागुर को देखिए स्थानीय भाषा में वहां पे कहते हैं, झील को लागुर कहते हैं, झील, ये झील को है लागुर कहते हैं। ज्वार बाजरा रागी को संयुक्त रूप से कहते हैं। ये देखिए जो संयुक्त रूप है इसको, ये जो है 2.6, इसको मिलेट कहते हैं, मिलेट या मोटी फसल, दोनों में से कोई लिखिए तो सही होगा, मिलेट या मोटी फसल, मोटी अन्न, ये भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। उसका देखिए, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में स्थित है। देखिए अंतरिक्ष जो है दो, ये है क्या है, 2.7, ये बेंगलुरु है, यहां बेंगलुरु लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, बेंगलुरु। उसका देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले शुष्क नदी का घाटी का नाम, शुष्क नदी का घाटी जो है उसको वादी बोलते हैं, वादी। उसका देखिए, संतृप्त वायु में सापेक्ष आर्द्रता का उल्लेख है, तो इसमें देखिए 100%, ये हो जाएगा 100% आर्द्रता का, 100% आर्द्रता।
उसका देखिए विश्व के एक प्रसिद्ध समुद्र जलमग्न तट का नाम है। देखिए जलमग्न तट जो है, तो एक ग्रैंड बैंक भी लिख सकते हैं आप लोग, ग्रैंड बैंक। उसके बाद देखिए एक सड़ी सड़नशील वज्र पदार्थ का फल लिख सकते हैं, फल, सब्जी। गंगा के मैदान की नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, इसको देखिए खादर मिट्टी कहते हैं, खादर। चाय उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? असम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षर का है, ये देखिए 7.404%। भारत की कौन सी संस्थान आकृति मानचित्र की प्रस्तुति करती है? तो ये आकृति मानचित्र जो है सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया। अब देखिए यहां से हम लोग मिलाने वाला करेंगे, तो देखिए सबसे पहले है काल वैसाखी। आप लोगों को पता है कि काल वैसाखी कहां पे चलता है? काल वैसाखी बंगाल में, इसको बंगाल से मिला दीजिएगा, ये बंगाल से मिला दीजिएगा। एक नंबर भी लिख सकते हैं। अरावली जो है राजस्थान में, तो राजस्थान से मिला दीजिएगा, यहाँ पे 2 भी लिखे होंगे तो हो जाएगा। सिलिकॉन वैली तो बेंगलोर को बोलते हैं, बेंगलोर यहाँ लिख के 3 नंबर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसका देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो है लखनऊ में, तो ये 4 नंबर, और इसको इससे मिला सकते हैं। इस प्रकार देखिए हम लोग ये कर लिए। और उसके बाद देखिए जल विभाजिका की परिभाषा दिए होंगे, आइसोबार, निरपेक्ष, हिम प्राचीर को परिभाषा, वज्र पदार्थ को पुनः, ये सब लिखे होंगे आप लोग। देखिए कल मैंने जो दिया था हम लोगों का ट्यूशन से, देखिए इसमें से आप लोग का आया है अवशिष्ट पदार्थ की उपयोगिता मैंने दिया था कल। देखिए ये सब में भी भारतीय रेलवे एवं सड़क का महत्व, रिमोटिंग, ये देखिए मैंने भी बोला था स्थलाकृति मानचित्र के 3 प्रमुख उपयोग का उल्लेख कीजिए, ये सब आप लोग का आया था। इसमें देखिए नदी द्वारा स्थलाकृति आया है, तापक्रम में परिवर्तन, ये वर्षा मैंने 3 ठो दिया था, ये भी दिया था। देखिए ये पर्वतीय वर्षा किस प्रकार होती है चित्र सहित, तो मैंने बोला था 3 वर्षा के बारे में लिखने के लिए। और ये एक इसके यहां देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का ट्यूशन का जो है आया है, ये पहला नंबर ही फंस गया है। और उसके बाद देखिए कपास मैंने बोला था तो ये भी आया, और पश्चिमी भारत का ये देखिए, और जनसंख्या असमान, मतलब कि हम लोग का चारों यहाँ पे बहुत ही अच्छा सजेशन फंसा था।